आज की यह घटना जिसको सुलझाने में पुलिस को 2 साल लग गए थे, क्योंकि ये घटना थी एक बिल्कुल परफेक्ट मर्डर प्लान के तहत की गई थी और यह मर्डर किसी और ने नहीं बल्कि उस पत्नी ने ही किया था। उसकी पत्नी ने एक ऐसा मर्डर प्लान बनाया अपने पति की हत्या करने का कि पुलिस को भी सुलझाने में 2 साल का समय लग गया। आज की घटना में एक पत्नी अपने पति की हत्या करती है और हत्या करने के बाद वो उसके शरीर के एकदम छोटे-छोटे टुकड़े करती है और टुकड़ों को बोरों में भरकर कुत्तों को खिला देती है। और इस घटना को करने के बाद वो अपनी आराम से नॉर्मल ज़िंदगी जी रही थी जैसे कि उसने कुछ किया ही ना हो। लेकिन एक छोटा-सा सबूत उसको सलाखों के पीछे पहुँचा देता है। हेलो, नमस्कार दोस्तों, राधे-राधे। एक बार फिर आप सभी तमाम लोगों का हमारे इस वीडियो में स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आज की घटना राजस्थान के जयपुर की है, जहां नितेंद्र कुमार वाल्मीकि एक कोचिंग में एडमिशन लेता है और उस कोचिंग में वह टीचर बनने की तैयारी कर रहा था और उसी कोचिंग में ममता मीना नाम की भी एक लड़की एडमिशन लेती है। दोनों साथ मिलकर कोचिंग की तैयारी कर रहे थे, लेकिन इन दोनों में धीरे-धीरे बातचीत होती है, फिर दोस्ती होती है और दोस्ती प्यार में बदल जाती है। अक्सर जो मीना थी वो नितिन कुमार के रूम पे जाया करती थी और उसका बिहेवियर, खाना-पीना, उसकी बातचीत, सारी चीज़ों को देखकर उसको लगता था कि शायद ये अलग जाति का है और उससे कई बार उससे पूछने की भी कोशिश की, लेकिन नितिन उसको बताता नहीं था कि वो किस जात का है, जिस वजह से जो ममता है कभी-कभी इन दोनों की लड़ाई भी हो जाया करती थी। लेकिन नितिन उस ममता को बहुत ज़्यादा प्यार करता था और नितिन को लगता था कि ममता शायद जात-पात में बिलीव करती है, इस वजह से वो अपनी जात नहीं बताना चाहता था। लेकिन जब ममता को पता चल गया कि वो अलग जाति का है, तो वो उससे ब्रेकअप कर लेती है और ब्रेकअप करने के बाद वो अपना फ़ोन भी कहीं छोड़ देती है, क्योंकि उसको पता था कि अगर उसके पास फ़ोन रहेगा, तो ये दोनों एक-दूसरे के कॉन्टैक्ट में रहेंगे और नितिन उससे बार-बार बातचीत करने की कोशिश करेगा। वो उससे पूरी तरीके से छुटकारा लेना चाहती थी। वो एक नया नंबर ले लेती है और अपनी एक अलग ज़िंदगी जी रही थी और उधर नितिन भी अपनी एक अलग ज़िंदगी जी रहा था। 2020 में ममता वानी की जॉब हो जाती है और वो एक टीचर बन जाती है। जिस स्कूल में इसकी नियुक्ति हुई थी ममता वानी की और वहाँ पढ़ा रही थी, वहीं एक जयकरण नाम के एक टीचर से उसकी मुलाकात हो जाती है। दोनों की मुलाकात धीरे-धीरे दोस्ती और दोस्ती प्यार में बदल जाती है और ये दोनों एक-दूसरे से शादी करना चाहते थे। अब इनकी ज़िंदगी अच्छी चल रही थी, लेकिन जब बुद्धि, विवेक आपका काम नहीं करता है, तो आप कुछ इस तरीके की चीज़ें कर जाते हैं, जिससे आपकी ज़िंदगी खराब हो जाती है। वही ममता वाणी ने भी किया। ममता वाणी जयकरण से कहती है कि अगर तुम मुझसे शादी करना चाहते हो, मेरे साथ रहना चाहते हो, तो तुम्हें मेरे लिए काम करना पड़ेगा। जिस पे जयकरण पहले हाँ कर देता है। जब वो ममता की बातें सुनता है, तो वो उसको पूरी तरीके से इनकार कर देता है, वो मना कर देता है कि मैं ये काम तुम्हारे लिए नहीं करूँगा। जिसपे ममता उसको धमकी देती है कि अगर तुम मेरा साथ नहीं दोगे तो मैं तुम पर रेप का केस कर दूंगी। दरअसल वो जयकरण से कहती है कि उसको अपनी पुरानी स्टोरी बताती है। वो कहती है कि कोचिंग सेंटर में मेरी मुलाकात नितिन नाम के लड़के से हुई थी और हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन हम दोनों की जाति अलग थी, जिस वजह से हम लोग अलग हो गए। लेकिन नितिन के पास मेरी कुछ फोटोज वीडियोज है, मैं चाहती हूँ कि वो फोटोज वीडियो डिलीट हो जाए। तो पहले जयकरण कहता है कि ठीक है, हम उससे बात करेंगे और तुम्हारी फोटोज वीडियो डिलीट करवा देंगे। जिस पर ममता कहती है कि नहीं, तुम्हें उसका मर्डर करना पड़ेगा। और जब वो मर्डर की बात सुनता है तो जयकरण पीछे हट जाता है, वो मना कर देता है। वो कहता है कि नहीं, मैं ऐसा कोई गलत काम नहीं करूंगा। पर ममता उसको रेप की धमकी दे देती है, जिस वजह से जयकरण पूरी तरीके से उसमें फंस जाता है। वो सोचता है कि अगर मैं इसका साथ दूंगा तो भी प्रॉब्लम होगी और साथ नहीं दूंगा तो भी समस्या में जाऊंगा। तो वो डिसाइड करता है कि वो ममता का साथ देगा। अब ममता एक पूरा परफेक्ट प्लान बनाती है और उस प्लान के तहत वो काम करना शुरू कर देती है। उसका प्लान ऐसा था कि उसने यहाँ तक देख रखा था कि कहाँ किस लोकेशन पे हमें नितिन को बुलाना है, कहाँ सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं और किस तरीके से उसको हम बुलाएंगे और कहाँ रखेंगे, सारी चीजें उसने एकदम परफेक्ट मर्डर प्लान बना लिया था। अब वो एक दिन नितिन को फ़ोन करती है। उधर नितिन की भी एंगेजमेंट हो चुकी थी, उसकी ही जल्द शादी होने वाली थी। लेकिन जब ममता का फ़ोन आता है
और ममता अपने नंबर से फोन ना करके बल्कि किसी भी राहगीर का फोन लेकर उसको फोन किया करती थी। वो नितिन से कहती है कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ और मैं तुम्हारे साथ ही रहना चाहती हूँ और मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। नितिन भी तैयार हो जाता है, तो उसको लगता है कि शायद वो मेरी जिंदगी में दोबारा वापस आना चाहती है, तो वो उससे मिलने जाने के लिए तैयार हो जाता है। वो नितिन को सारी उसने लोकेशन भेज रखी थी कि तुमको कैसे आना है, किस चौराहे पे उतरना है, और उसी चौराहे पे वो उसका इंतजार कर रही थी। वो उस चौराहे तक पहुंचता है। वहां से ममता नितिन को जयकरण के रूम पे ले जाती है। जयकरण उस गली में बाहर टहल रहा होता है और जैसे ही वो उसको अंदर रूम में लेके जाती है, ले जाने के बाद नितिन की खातिरदारी करने लगती है, खाना पीना खिलाना और उससे बातचीत करने लगती है। लेकिन जो वो खाना पीना खिला रही थी उसी में उसने पहले नींद की गोलियां फिर जहर मिला रखा था, और उसको फिर भी भरोसा नहीं हुआ कि कहीं ये बच ना जाए, तो उसका गला दबा देती है। और गला दबाने के बाद उसके शरीर के छोटे छोटे टुकड़े काटने लगती है। जो उसका बॉयफ्रेंड बाहर जयकरण इंतजार कर रहा था, टहल रहा था कि कोई हमको देख ना ले, वो अंदर आता है रूम में आने के बाद जो अपनी गर्लफ्रेंड का चेहरा वो देखता है, उसके बाद वो खुद सदमे में पहुंच जाता है। उसको लगता है कि मैं इससे शादी करने वाला था और ये इस लड़के की टुकड़े कर रही है। लेकिन इस पूरी घटना में जो एक नई बात निकल कर बाहर आती है, वो जयकरण को भी नहीं पता थी। दरअसल वो अपने बॉयफ्रेंड का टुकड़े नहीं कर रही थी, बल्कि वो अपने पति के टुकड़े कर रही थी। मैं आपको इस वीडियो में आगे बताती हूँ कि इन लोगों की शादी कैसे और कब हुई। उधर जब नितिन का काफी टाइम से पता नहीं चला था, उसके घर वाले बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, पुलिस स्टेशन जाते हैं और रिपोर्ट लिखाते हैं गुमशुदगी की। पुलिस भी छानबीन में जुट जाती है, लेकिन पुलिस को कोई सबूत नहीं मिल पा रहा था। और जो ममता थी, इसने बड़ी ही चालाकी से सारा काम किया था। ममता ने नितिन का फोन स्विच ऑफ करके एक बस में छोड़ दिया था, ताकि नितिन की लोकेशन का पता ना चल सके। और उसने अपना फोन तो जिस स्कूल में वो पढ़ाती थी वहीं क्लासरूम में छोड़ कर आई थी। मतलब आप सोच नहीं सकते, उसने एक आदमी की हत्या करने के लिए पूरा कितना दिमाग लगा दिया। और उसने सोचा कि शायद वो पकड़ी नहीं जाएगी, लेकिन आप कितना भी दिमाग लगा लें, कितना भी कुछ भी कर लें, अगर आप गलत काम करेंगे तो आज नहीं तो कल पकड़े जाएंगे। हत्या करने के बाद उसके टुकड़ों को बोरी में भरती है और भर के एक पुल से नीचे फेंक देती है। और फेंकने के बाद वो वहां से और जयकरण चले जाते हैं। पुलिस को कुछ समय के बाद जो उसकी अस्थियां थी वो मिलती हैं। मिलने के बाद फॉरेंसिक टीम को भेजा जाता है, और जब उसका डीएनए, अस्थियों का डीएनए नितिन के पिता के डीएनए से मैच कराया जाता है, दोनों मैच हो जाते हैं, जिसके बाद पता चल जाता है कि नितिन की ही डेड बॉडी है। लेकिन पुलिस को अभी इस पूरी घटनाक्रम को सुलझाने में बहुत ही मशक्कत करनी पड़ी, क्योंकि पुलिस के पास कोई सबूत नहीं मिल रहा था। तो पुलिस नितिन के पिता को बुलाती है, उससे पूछताछ करती है, तो पता चलता है कि शायद ये अपनी क्लासमेट ममता से मिलने गया हो, क्योंकि वो अक्सर उसकी बातें किया करता था। पुलिस ममता को बुलाती है, ममता से पूछताछ करती है, तो वो सारी बातें बताने को तैयार हो जाती है। वो कहती है कि हाँ, हम दोनों साथ में पढ़ते थे और हम दोनों एक दूसरे से प्यार भी करते थे। पुलिस को पहली मुलाकात में तो उस पर शक नहीं होता है, लेकिन जब पुलिस के पास और सबूत हाथ लगते हैं तो पुलिस को पूरा उस पर शक हो जाता है। और पुलिस पे जब कड़ाई से पूछताछ करती है तब पूरा मामला खुलता है। दरअसल जो इसने फोन बस में छोड़ा था, उस बस का जो कंडक्टर था बहुत ही ईमानदार था, उसने वो फोन लाकर पुलिस स्टेशन में दे दिया। जब पुलिस को वो फोन मिलता है और फोन में एक वीडियो मिलती है, और उस वीडियो में जब देखा जाता है तो पता चलता है कि ममता और नितिन की शादी हो चुकी है। और जो नितिन का जो फोन था उसमें भी कॉल रिकॉर्डिंग होती थी। कॉल रिकॉर्डिंग में जो आवाज पुलिस सुनती है, तो आवाज को लगता है कि शायद ये आवाज ममता की है, क्योंकि वो अलग अलग नंबरों से उसको फोन किया करती थी और उससे थोड़ी बहुत आवाज उसकी ममता से मिल रही थी। पुलिस दोबारा ममता को बुलाती है, बुलाने के बाद फिर उससे कड़ाई से पूछताछ करती है, तो वो बता देती है कि उसकी हाँ शादी हुई थी, लेकिन उन दोनों की जात अलग थी, जिस वजह से वो दोनों अलग हो गए। अब पुलिस के पास फिर कोई सबूत नहीं था जिससे वो कातिल तक पहुंच सके। अब वो ममता की पूरी हिस्ट्री निकालने में जुड़ जाते हैं। वो जिस स्कूल में पढ़ाती थी वहां पुलिस पहुंचती है। पहुंचने के बाद जो अटेंडेंस रजिस्टर होता है उसमें ममता की जो टाइमिंग थी वो देखी जाती है, तो पता चलता है कि ये उस दिन हाफ डे लेकर स्कूल से चली गई थी।
उसके बाद फिर क्या था, पुलिस ममता को बुलाती है और बहुत ही कड़ाई से पूछताछ करती है, जिसमें ममता पूरी तरीके से टूट जाती है और ये सारा घटनाक्रम वो खुलकर बताती है और बताती है कि इस पूरी हत्याकांड में उसका जो बॉयफ्रेंड था जयकरण, उन दोनों ने साथ में मिलकर की है। वो जयकरण के साथ अच्छी जिंदगी जीना चाहती थी और वो नितिन से छुटकारा भी पाना चाहती थी। आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी, आप लोग कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करके बता सकते हैं। मेरा इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपको सचेत व सावधान करना है, जिससे कि आप अपना और अपनों का ध्यान रख सकें। धन्यवाद।